नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष कुमार तिवारी स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सबों का इंडियन स्कूल ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि आज के इस वीडियो में आप क्या सीखने वाले हैं, क्या जानने वाले हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझसे एक बात बार बार पूछी है कि सर अपने टीम को एक्टिव कैसे रखें, क्या करें कि हमारे लीडर्स हमें छोड़ के ना जाए, क्विट ना करें, इनएक्टिव ना हो, काम करना ना छोड़ें। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप भी ऐसी कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं? क्या आपको भी प्रॉब्लम आ रही है टीम को एक्टिव रखने में, या फिर पास्ट में कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने किसी को ज्वाइन कराने के लिए बड़ी मेहनत की, लेकिन ज्वाइन तो उसने कर लिया, काम नहीं किया उस बंदे ने, या कुछ दिनों के बाद वो नेगेटिव हो गया, इनएक्टिव हो गया और फिर मिला नहीं आपको? अगर ऐसा कभी भी हुआ है कमेंट में यस लिख के मुझे बताइए। बाकी आगे चलते थोड़ा सा, और आज की इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ समझाऊंगा कि आखिरकार लोग इनएक्टिव क्यों होते हैं, लोग क्यों छोड़ते हैं, क्यों नेगेटिव होते हैं, ज्वाइन करने के बाद भी काम क्यों नहीं करते हैं। इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा और हो सके तो अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ ऐसी प्रॉब्लम सच में है। आइए सबसे पहले जानते हैं कि क्या क्या रीजन है कि लोग इनएक्टिव होते हैं। देखिए सबसे पहला रीजन क्या है, जब आप किसी को ज्वाइन कराने वाले होते हैं, जब कोई इंसान आपका गेस्ट होता है, प्रोस्पेक्ट होता है, तो आप उससे बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं। आपका बिहेवियर कितना बढ़िया होता है, गौर कीजिए जरा, थोड़ा सा याद कीजिए कि जब कोई इंसान गेस्ट था तो आप उससे कितने बेहतरीन तरीके से बिहेव करते थे, आप उसको कितना रिस्पेक्ट देते थे, कितनी वैल्यू देते थे, कितना स्पेशल फील कराते थे। लेकिन जब वही इंसान ज्वाइन कर लेता है, उसके बाद अचानक से लीडर्स का बिहेवियर चेंज हो जाता है। अब ये क्यों चेंज होता है, इसके पीछे एक मनोविज्ञान है। चेंज इसलिए होता है क्योंकि बहुत सारे लोग को क्या लगता है, ज्वाइनिंग आ गई काम खत्म, मतलब वो ज्वाइनिंग के लिए काम कर रहे हैं, ज्वाइनिंग आ गई यानी खेल खत्म। जबकि ये बेवकूफी है। नेटवर्क मार्केटिंग के जो अच्छे लीडर्स हैं, बड़े लीडर्स हैं, अनुभवी लीडर्स हैं, उनको पता है कि ज्वाइनिंग का मतलब खेल का खत्म होना नहीं होता। ज्वाइनिंग का तो मतलब होता है खेल का शुरू होना। ज्वाइनिंग आई, यहां से खेल शुरू हुआ, क्योंकि हर एक ज्वाइनिंग में हजारों ज्वाइनिंग होती है, हर एक ज्वाइनिंग में हजारों ज्वाइनिंग होती है। अगर आपको यह बात पता चल जाए तो आपका बिहेवियर चेंज भी होगा तो और बेहतर होगा, ना कि बदतर होगा। लेकिन बहुत सारे लीडर्स गलती से क्या करते हैं, अपना बिहेवियर गलत कर लेते हैं, व्यवहार ढंग से अच्छा नहीं करते। और क्या करते हैं, अब जैसे देखिए, ज्वाइनिंग से पहले मान के चलिए मैं आपका गेस्ट था, ज्वाइनिंग से पहले मैं एक बार कॉल करता था, आप तुरंत रिसीव करते थे, दो बार उधर से उल्टा कॉल करते थे, मेरे बारे में पूछते थे, क्या हाल चाल है, सब कुछ लेते थे। अब ज्वाइन करने के बाद मैं आपको 10 बार कॉल कर रहा हूं, आप एक बार रिसीव कर रहे हैं, कई बार इग्नोर कर दे रहे हैं, मेरा कॉल रिसीव नहीं कर रहे, या फिर मैसेज रीड नहीं कर रहे, लाइक लॉट ऑफ थिंग्स। तो फिर क्या होगा, मुझे कैसा लगेगा, आप खुद सोचिए। अब मैं कुछ दिनों पहले आपके घर पे आऊं, आप रोज मुझे खीर पूड़ी खिलाओ, और पता चला कि मैंने ज्वाइन कर लिया, अब मैं आपके घर पे आता हूं, आप दरवाजा नहीं खोल रहे, तो आप ही बताइए मैं क्या करूंगा। मैं नेगेटिव ना हूं, इनएक्टिव ना हूं, तो फिर क्या हूं, आप मुझे बता दीजिए। कोई भी इंसान इनएक्टिव ही होगा। तो इस बात को समझिए, अपने बिहेवियर पे थोड़ा फोकस कीजिए कि क्या सच में आपका बिहेवियर बदतर हो रहा है या बेहतर हो रहा है। और अगर बदतर हो रहा है यानी आप ना समझें, आप एक ज्वाइनिंग में एक ज्वाइनिंग देख रहे हैं, जबकि एक ज्वाइनिंग में हजारों ज्वाइनिंग है, लाखों ज्वाइनिंग है। जिस इंसान को यह बात पता रहती है, उसका बिहेवियर कभी भी बदतर नहीं होता, बेहतर होता है। नेक्स्ट थिंग, देखिए अगली चीज क्या है, बहुत गौर से समझिएगा। जब इंसान नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करता है, जब आपने भी ज्वाइन किया होगा, तो आपने सबसे पहले किसको बताया होगा? अब मान के चलिए कि आपने ज्वाइन किया तो डेफिनेटली आपने अपने लोगों को सबसे पहले बताया होगा। अब ऐसा फर्स्ट डे से तो नहीं होता कि इंसान अननोन लोगों को बता रहा है, पहले तो नोन लोग को ही बताता है। अब आपको क्या ये बात पता नहीं है कि हर किसी के रिलेशन में कुछ लोग ऐसे हैं ही हैं जिन्होंने कभी नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन किया था और वो फेल हो गए, वो कामयाब नहीं हो पाए। अब मुझे बताइए, वो जो दुखी आत्माएं हैं वो क्या बताएंगी? मान के चलिए मैं बताने गया, अब पता चला कि 10 में 2 लोग पहले से ज्वाइन थे मेरे रिलेशन में, जिनको मैंने बताया, वो फेल हैं। अब वो क्या बताएंगे मुझे कि बहुत अच्छा तू कर ले। अब वो तो मेरे को नेगेटिव करेंगे, वो तो अपना दुख रोएंगे, वो तो पूरा बुरा अनुभव मेरे अंदर डाल देंगे। अब देखिए होता क्या है, यहां से भी कुछ नहीं होता, यहां से थोड़ा शक जरूर शुरू होता है, थोड़ा विश्वास जरूर कम हो जाता है, लेकिन
सबसे बड़ी गलती कहां पे होती है? अब आज मुझे दो लोग मिले अपने रिलेशन में जिन्होंने मुझे नेगेटिव बात बताई, शक थोड़ा सा पैदा हुआ, हल्का पैदा हुआ, और आज ही रात में आपका कॉल आ गया, आप मेरे अपलाइन, आपका कॉल आ गया और आप ढंग से मेरे साथ बात कर रहे हैं, मजे मजे में बात कर रहे हैं, बढ़िया बात कर रहे हैं, और वो जो एंटीवायरस होता है ना वो आप मुझे दे रहे हैं। अब देखिए क्या होगा, वो शक जो अभी पैदा ही हो रहा था वो उसका पूरा विनाश हो जाएगा, क्योंकि आप मेरे अपलाइन हैं, रात में आपका कॉल आ गया, दिन में ऐसी चीजें मिली थी, हो सकता है मैं शेयर भी कर दूं, क्या हुआ, शक समाप्त। लेकिन देखिए गलती कहां पे होती है, पता चला कि मैंने उल्टा आपको कॉल किया रात में, आपने कॉल रिसीव नहीं किया। अब कॉल रिसीव नहीं किया, वो शक थोड़ा होगा, थोड़ा और बढ़ने लगा, 2-3 दिन तक मेरी आपसे बात नहीं हो पाई, आपने भी कॉल बैक नहीं किया। उस 2-3 दिन में मैं और भी लोगों से मिल गया, उसमें और भी लोग मुझे ऐसे मिल गए जो नेगेटिव हैं। अब बताइए शक मेरा धीरे धीरे क्या हो रहा है, प्रबल हो रहा है, बढ़ रहा है, उसका ग्रोथ हो रहा है। अब शक का जब ग्रोथ होगा तो इंसान इनएक्टिव नहीं होगा, नेगेटिव नहीं होगा, आप ही बताइए फिर क्या होगा। अब विश्वास नीचे चला गया, शक ऊपर आ रहा है, तो मैं तो इनएक्टिव ही होऊंगा, एक्टिव कैसे होऊंगा। तो इस बात पे आपको थोड़ा सा फोकस करना है कि आप क्या हर रोज एंटीवायरस दे रहे हैं, फोन पे बात कर रहे हैं अपने लीडर से, जो नए लीडर्स आ रहे हैं, क्योंकि 7-8 दिन तक, 1 महीने तक लीडर्स को पूरा प्रोटेक्शन चाहिए साहब, पूरा प्रोटेक्शन चाहिए। अगर वो प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा चले जाएंगे, कोई ना कोई उड़ा के लेके जाएगा। और ऐसे भी दवा से अधिक काम ना जहर करती है, जहर बहुत जल्दी, जहर का जो इफेक्ट है वो बहुत जल्दी होता है, दवा का तो थोड़ा धीरे धीरे होता है। तो नेगेटिविटी बहुत तेजी में इफेक्ट करती है, लेकिन जो पॉजिटिविटी है वो तो धीरे धीरे काम करती है। इसलिए आपको इस बात पे खासा ध्यान देना है कि जब कोई इंसान ज्वाइन करे तो थोड़ा सा उसको प्रोटेक्शन दो, उससे बात करो, उसको बहुत सारी नेगेटिविटी मिलती है। तीसरी चीज, सही ढंग से ट्रेन ना करना, सही ढंग से ट्रेनिंग ना देना, सही ढंग की नॉलेज ना देना। जब आप सही ढंग की नॉलेज नहीं देंगे, ट्रेनिंग नहीं देंगे, क्या होगा, मार्केट में जाएगा, लोगों से बात करेगा और वो नेगेटिव होके आएगा फिर। तो ट्रेनिंग अगर सही नहीं है, बेसिक ट्रेनिंग सही नहीं है, माइंडसेट ट्रेनिंग सही नहीं है, स्किल सही से नहीं सिखाया, तो डेफिनेटली बहुत मुश्किल है कि कोई इंसान रुकेगा। अब देखिए इसके पीछे क्या लॉजिक क्या है। अब मैं क्या काम करने, मैं बड़े उत्साह में था, मुझे स्किल नहीं पता, बात क्या करनी है, कैसे प्रेजेंट करना है, क्या फॉलो अप लेना है, नहीं मतलब मुझे कुछ भी नहीं पता, लेकिन मैं काम तो करने गया, मैं तो बहुत जोश में हूं, मुझे पैसा दिखा है, मुझे बड़े बड़े लोग दिखे हैं, टेस्टिमनी दिखी है, मुझे अपनी गाड़ी सामने दिखाई दे रही है, मुझे अपना घर सामने दिखाई दे रहा है, तो मैं तो जोश में हूं, नया नया आया हूं, मैं गया काम करने के लिए, मुझे लगा कितना आसान काम है। अब मैं जब गया तो जिस तरीके का मुझे रिस्पॉन्स मिला, मेरे को लगा माय गॉड, मैं तो इस काम के लायक ही नहीं हूं। आपसे हो सकता है मेरे अपलाइन हो, आपने जिनका वीडियो देखा उनसे हो सकता है, मेरे से तो नहीं हो सकता, ये मेरे को लगने लगा। अच्छा, अगर मुझे ये लग जाए कि मेरे से तो नहीं हो सकता, आप ही बता दो, मैं इनएक्टिव नहीं होऊंगा, नेगेटिव नहीं होऊंगा, तो क्या होऊंगा? अगर मुझे ये लग जाए कि मेरे वश का नहीं है, मुझसे नहीं हो सकता, ये काम तो बड़ा टफ है, तो डेफिनेटली मैं नेगेटिव ही होऊंगा, डेफिनेटली मैं इनएक्टिव ही होऊंगा। इट्स वेरी सिंपल। तो भाई ऐसा ना लगे, इसके लिए क्या करना होगा, ट्रेन करना होगा, ट्रेनिंग बढ़िया मिलनी चाहिए, एजुकेशन बढ़िया मिलनी चाहिए, ट्रेनिंग बढ़िया मिलनी चाहिए, अच्छी स्किल्स मिले, अच्छा माइंडसेट मिले, ताकि वो ऐसी बात ही ना आए उसके मन में। और चीजें थोड़ा सा बुझे, और क्या बात है, देखिए बहुत सारे लोग रिलेशन के चलते या किसी दबाव के चलते, इश्क मोहब्बत के चलते, किसी भी चलते राइट ज्वाइन तो कर लेते हैं, बट उनका अपना कोई पर्पस नहीं होता। मतलब ज्वाइन कर लिया, पैसा दे दिया, आप खुश हो गए, लेके निकल गए, लेकिन आपने उनका पर्पस क्लियर नहीं किया, उनका अंदर से अपना कोई पर्पस नहीं इस बिजनेस को करने का, उनका कोई ड्रीम कनेक्ट नहीं हुआ इस काम से। वो ऊपर ऊपर पैसा तो दे दिया, अंदर अंदर उनको विश्वास है ऐसा कुछ होता नहीं है, इधर से कुछ आता नहीं है, मतलब आपको शांत करने के लिए, आपको थोड़ा खुश करने के लिए, या फिर आप बार बार ना आए आपसे बचने के लिए आपको पैसा दे दिया, बट विश्वास नहीं है सिस्टम में, विश्वास नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग में। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो जरूर बताइएगा, और सही बोल रहा हूं तो यस करके कमेंट में बताइएगा कि मैं सही बता रहा हूं कि नहीं। पता है आपको, एक इंसान जब ज्वाइन करता है तो ज्वाइन करने के 7-8 दिन तक तो कंफ्यूज रहता है कि मैंने सही ढंग का बिजनेस किया या गलत ढंग का बिजनेस कर लिया, मैं सही धंधे में हूं या गलत धंधे में हूं।
7-8 दिन तक तो ना जाने क्यों उसके मन में ऐसा चलता है कि मैंने पैसा दे दिया, अच्छा मैंने 10,000 रुपए दे दिया, अच्छा मैंने 5,000 रुपए दे दिया, अच्छा मैंने ही दे दिया, अच्छा अपने हाथों से दे दिया, लाइक दिस। उसको 1000 चीजें चलती मन में, जबकि उससे पहले वो ना जाने कितने पैसों का, कितने रुपयों की खरीदारी कर चुका है, फिर भी उसके मन में ये भाव आता है। अगर मैं गलत नहीं बोल रहा मुझे जरूर बताइएगा। बहुत सारे लोग के मन में ऐसे भाव आते हैं। 6-7 दिन तक तो एक कंफ्यूजन का दौर होता है। तो उस कंफ्यूजन के दौर में अगर उसको सही प्रोडक्शन नहीं मिला, सही ट्रेनिंग नहीं मिली, सही सराउंडिंग नहीं मिली, सही एनवायरमेंट नहीं मिला, सही लव, केयर, मोटिवेशन, सब कुछ सही से नहीं मिला, क्या होगा उसका? बताओ आप। मैं इनएक्टिव नहीं होऊंगा फिर तो क्या होऊंगा? अगर मान के चलिए मैं प्रोस्पेक्ट हूं, अब मैं कंफ्यूजन के दौर में हूं। और नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष कुमार तिवारी स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सबों का इंडियन स्कूल ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि आज के इस वीडियो में आप क्या सीखने वाले, क्या जानने वाले। आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझसे एक बात बार बार पूछी है कि सर अपने टीम को एक्टिव कैसे रखें, क्या करें कि हमारे लीडर्स हमें छोड़ के ना जाएं, क्विट ना करें, इनएक्टिव ना हो, काम करना ना छोड़ें। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप भी ऐसी कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं? क्या आपको भी प्रॉब्लम आ रही है टीम को एक्टिव रखने में? या फिर पास्ट में कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने किसी को ज्वाइन कराने के लिए बड़ी मेहनत की, लेकिन ज्वाइन तो उसने कर लिया, काम नहीं किया उस बंदे ने, या कुछ दिनों के बाद वो नेगेटिव हो गया, इनएक्टिव हो गया और फिर मिला नहीं आपको? अगर ऐसा कभी भी हुआ है कमेंट में यस लिख के मुझे बताइए। बाकी आगे चलते थोड़ा सा, और आज की इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ समझाऊंगा कि आखिरकार लोग इनएक्टिव क्यों होते हैं, लोग क्यों छोड़ते हैं, क्यों नेगेटिव होते हैं, ज्वाइन करने के बाद भी काम क्यों नहीं करते हैं। इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा और हो सके तो अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ ऐसी प्रॉब्लम सच में है। आइए सबसे पहले जानते हैं कि क्या क्या रीजन है कि लोग इनएक्टिव होते हैं। देखिए सबसे पहला रीजन क्या है, जब आप किसी को ज्वाइन कराने वाले होते हैं, जब कोई इंसान आपका गेस्ट होता है, प्रोस्पेक्ट होता है, तो आप उससे बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं। आपका बिहेवियर कितना बढ़िया होता है, गौर कीजिए जरा, थोड़ा सा याद कीजिए कि जब कोई इंसान गेस्ट था तो आप उससे कितने बेहतरीन तरीके से बिहेव करते थे। आप उसको कितना रिस्पेक्ट देते थे, कितनी वैल्यू देते थे, कितना स्पेशल फील कराते थे। लेकिन जब वही इंसान ज्वाइन कर लेता है, उसके बाद अचानक से लीडर्स का बिहेवियर चेंज हो जाता है। अब ये क्यों चेंज होता है? इसके पीछे एक मनोविज्ञान है। चेंज इसलिए होता है क्योंकि बहुत सारे लोग को क्या लगता है, ज्वाइनिंग आ गई काम खत्म, मतलब वो ज्वाइनिंग के लिए काम कर रहे हैं, ज्वाइनिंग आ गई यानी खेल खत्म। जबकि ये बेवकूफी है। नेटवर्क मार्केटिंग के जो अच्छे लीडर्स हैं, बड़े लीडर्स हैं, अनुभवी लीडर्स हैं, उनको पता है कि ज्वाइनिंग का मतलब खेल का खत्म होना नहीं होता। ज्वाइनिंग का तो मतलब होता है खेल का शुरू होना। ज्वाइनिंग आई, यहां से खेल शुरू हुआ। क्योंकि हर एक ज्वाइनिंग में हजारों ज्वाइनिंग होती है, हर एक ज्वाइनिंग में हजारों ज्वाइनिंग होती है। अगर आपको यह बात पता चल जाए तो आपका बिहेवियर चेंज भी होगा तो और बेहतर होगा, ना कि बदतर होगा। लेकिन बहुत सारे लीडर्स गलती से क्या करते हैं, अपना बिहेवियर गलत कर लेते हैं, व्यवहार ढंग से अच्छा नहीं करते। और क्या करते हैं, अब जैसे देखिए, ज्वाइनिंग से पहले मान के चलिए मैं आपका गेस्ट था, ज्वाइनिंग से पहले मैं एक बार कॉल करता था, आप तुरंत रिसीव करते थे, 2-2 बार उधर से उल्टा कॉल करते थे, मेरे बारे में पूछते थे क्या हाल चाल है, सब कुछ लेते थे। अब ज्वाइन करने के बाद मैं आपको 10 बार कॉल कर रहा हूं, आप एक बार रिसीव कर रहे हैं, कई बार इग्नोर कर दे रहे हैं, मेरा कॉल रिसीव नहीं कर रहे या फिर मैसेज रीड नहीं कर रहे, लाइक लॉट ऑफ थिंग्स। तो फिर क्या होगा, मुझे कैसा लगेगा, आप खुद सोचिए। अब मैं कुछ दिनों पहले आपके घर पे आऊं, आप रोज मुझे खीर पूड़ी खिलाओ, और पता चला कि मैंने ज्वाइन कर लिया, अब मैं आपके घर पे आता हूं, आप दरवाजा नहीं खोल रहे, तो आप ही बताइए मैं क्या करूंगा? मैं नेगेटिव ना हूं, इनएक्टिव ना हूं, तो फिर क्या हूं? आप मुझे बता दीजिए। कोई भी इंसान इनएक्टिव ही होगा। तो इस बात को समझिए, अपने बिहेवियर पे थोड़ा फोकस कीजिए कि क्या सच में आपका बिहेवियर बदतर हो रहा है या बेहतर हो रहा है। और अगर बदतर हो रहा है यानी आप ना समझें, आप एक ज्वाइनिंग में एक ज्वाइनिंग देख रहे हैं, जबकि एक ज्वाइनिंग में हजारों ज्वाइनिंग है, लाखों ज्वाइनिंग है। जिस इंसान को यह बात पता रहती है उसका बिहेवियर कभी भी बदतर नहीं होता, बेहतर होता है। नेक्स्ट थिंग, देखिए अगली चीज क्या है, बहुत गौर से समझिएगा। जब इंसान नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करता है, जब आपने भी ज्वाइन किया होगा, तो आपने सबसे पहले किसको बताया होगा?
अब मान के चलिए कि आपने ज्वाइन किया तो डेफिनेटली आपने अपने लोगों को सबसे पहले बताया होगा। अब ऐसा फर्स्ट डे से तो नहीं होता कि इंसान अननोन लोगों को बता रहा है, पहले तो नोन लोगों को ही बताता है। अब आपको क्या ये बात पता नहीं है कि हर किसी के रिलेशन में कुछ लोग ऐसे हैं ही हैं जिन्होंने कभी नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन किया था और वो फेल हो गए, वो कामयाब नहीं हो पाए। अब मुझे बताइए, वो जो दुखी आत्माएं हैं वो क्या बताएंगी? मान के चलिए मैं बताने गया, अब पता चला कि 10 में 2 लोग पहले से ज्वाइन थे मेरे रिलेशन में, जिनको मैंने बताया वो फेल हैं। अब वो क्या बताएंगे मुझे कि बहुत अच्छा तू कर ले। अब वो तो मेरे को नेगेटिव करेंगे, वो तो अपना दुख रोएंगे, वो तो पूरा बुरा अनुभव मेरे अंदर डाल देंगे। अब देखिए होता क्या है, यहां से भी कुछ नहीं होता, यहां से थोड़ा शक जरूर शुरू होता है, थोड़ा विश्वास जरूर कम हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ी गलती कहां पे होती है? अब आज मुझे 2 लोग मिले अपने रिलेशन में जिन्होंने मुझे नेगेटिव बात बताई, शक थोड़ा सा पैदा हुआ, हल्का पैदा हुआ, और आज ही रात में आपका कॉल आ गया, आप मेरे अपलाइन, आपका कॉल आ गया और आप ढंग से मेरे साथ बात कर रहे हैं, मजे मजे में बात कर रहे हैं, बढ़िया बात कर रहे हैं, और वो जो एंटीवायरस होता है ना वो आप मुझे दे रहे हैं। अब देखिए क्या होगा, वो शक जो अभी पैदा ही हो रहा था वो उसका पूरा विनाश हो जाएगा, क्योंकि आप मेरे अपलाइन हैं, रात में आपका कॉल आ गया, दिन में ऐसी चीजें मिली थी, हो सकता है मैं शेयर भी कर दूं, क्या हुआ, शक समाप्त। लेकिन देखिए गलती कहां पे होती है, पता चला कि मैंने उल्टा आपको कॉल किया रात में, आपने कॉल रिसीव नहीं किया। अब कॉल रिसीव नहीं किया, वो शक थोड़ा होगा, थोड़ा और बढ़ने लगा, 2-3 दिन तक मेरी आपसे बात नहीं हो पाई, आपने भी कॉल बैक नहीं किया। उस 2-3 दिन में मैं और भी लोगों से मिल गया, उसमें और भी लोग मुझे ऐसे मिल गए जो नेगेटिव हैं। अब बताइए शक मेरा धीरे धीरे क्या हो रहा है, प्रबल हो रहा है, बढ़ रहा है, उसका ग्रोथ हो रहा है। अब शक का जब ग्रोथ होगा तो इंसान इनएक्टिव नहीं होगा, नेगेटिव नहीं होगा, आप ही बताइए फिर क्या होगा। अब विश्वास नीचे चला गया, शक ऊपर आ रहा है, तो मैं तो इनएक्टिव ही होऊंगा, एक्टिव कैसे होऊंगा? तो इस बात पे आपको थोड़ा सा फोकस करना है कि आप क्या हर रोज एंटीवायरस दे रहे हैं, फोन पे बात कर रहे हैं अपने लीडर से, जो नए लीडर्स आ रहे हैं, क्योंकि 7-8 दिन तक, 1 महीने तक लीडर्स को पूरा प्रोटेक्शन चाहिए साहब, पूरा प्रोटेक्शन चाहिए। अगर वो प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा चले जाएंगे, कोई ना कोई उड़ा के लेके जाएगा। और ऐसे भी दवा से अधिक काम ना जहर करती है, जहर बहुत जल्दी, जहर का जो इफेक्ट है वो बहुत जल्दी होता है, दवा का तो थोड़ा धीरे धीरे होता है। तो नेगेटिविटी बहुत तेजी में इफेक्ट करती है, लेकिन जो पॉजिटिविटी है वो तो धीरे धीरे काम करती है। इसलिए आपको इस बात पे खासा ध्यान देना है कि जब कोई इंसान ज्वाइन करे तो थोड़ा सा उसको प्रोटेक्शन दो, उससे बात करो, उसको बहुत सारी नेगेटिविटी मिलती है। तीसरी चीज, सही ढंग से ट्रेन ना करना, सही ढंग से ट्रेनिंग ना देना, सही ढंग की नॉलेज ना देना। जब आप सही ढंग की नॉलेज नहीं देंगे, ट्रेनिंग नहीं देंगे, क्या होगा, मार्केट में जाएगा, लोगों से बात करेगा और वो नेगेटिव होके आएगा फिर। तो ट्रेनिंग अगर सही नहीं है, बेसिक ट्रेनिंग सही नहीं है, माइंडसेट ट्रेनिंग सही नहीं है, स्किल सही से नहीं सिखाया, तो डेफिनेटली बहुत मुश्किल है कि कोई इंसान रुकेगा। अब देखिए इसके पीछे क्या लॉजिक क्या है। अब मैं क्या काम करने, मैं बड़े उत्साह में था, मुझे स्किल नहीं पता, बात क्या करनी है, कैसे प्रेजेंट करना है, क्या फॉलो अप लेना है, नहीं मतलब मुझे कुछ भी नहीं पता, लेकिन मैं काम तो करने गया, मैं तो बहुत जोश में हूं, मुझे पैसा दिखा है, मुझे बड़े बड़े लोग दिखे हैं, टेस्टिमनी दिखी है, मुझे अपनी गाड़ी सामने दिखाई दे रही है, मुझे अपना घर सामने दिखाई दे रहा है, तो मैं तो जोश में हूं, नया नया आया हूं, मैं गया काम करने के लिए, मुझे लगा कितना आसान काम है। अब मैं जब गया तो जिस तरीके का मुझे रिस्पॉन्स मिला, मेरे को लगा माय गॉड, मैं तो इस काम के लायक ही नहीं हूं। आपसे हो सकता है मेरे अपलाइन हो, आपने जिनका वीडियो देखा उनसे हो सकता है, मेरे से तो नहीं हो सकता, ये मेरे को लगने लगा। अच्छा, अगर मुझे ये लग जाए कि मेरे से तो नहीं हो सकता, आप ही बता दो, मैं इनएक्टिव नहीं होऊंगा, नेगेटिव नहीं होऊंगा, तो क्या होऊंगा? अगर मुझे ये लग जाए कि मेरे वश का नहीं है, मुझसे नहीं हो सकता, ये काम तो बड़ा टफ है, तो डेफिनेटली मैं नेगेटिव ही होऊंगा, डेफिनेटली मैं इनएक्टिव ही होऊंगा। इट्स वेरी सिंपल। तो भाई ऐसा ना लगे, इसके लिए क्या करना होगा? ट्रेन करना होगा, ट्रेनिंग बढ़िया मिलनी चाहिए, एजुकेशन बढ़िया मिलनी चाहिए, ट्रेनिंग बढ़िया मिलनी चाहिए, अच्छी स्किल्स मिले, अच्छा माइंडसेट मिले, ताकि वो ऐसी बात ही ना आए उसके मन में। और चीजें थोड़ा सा बुझे। और क्या बात है, देखिए बहुत सारे लोग रिलेशन के चलते या किसी दबाव के चलते, इश्क मोहब्बत के चलते, किसी भी चलते, राइट, ज्वाइन तो कर लेते हैं,
बट उनका अपना कोई पर्पस नहीं होता। मतलब ज्वाइन कर लिया, पैसा दे दिया, आप खुश हो गए, लेके निकल गए, लेकिन आपने उनका पर्पस क्लियर नहीं किया। उनका अंदर से अपना कोई पर्पस नहीं इस बिजनेस को करने का, उनका कोई ड्रीम कनेक्ट नहीं हुआ इस काम से। वो ऊपर ऊपर पैसा तो दे दिया, अंदर अंदर उनको विश्वास है ऐसा कुछ होता नहीं है, इधर से कुछ आता नहीं है। मतलब आपको शांत करने के लिए, आपको थोड़ा खुश करने के लिए, या फिर आप बार बार ना आए आपसे बचने के लिए आपको पैसा दे दिया, बट विश्वास नहीं है सिस्टम में, विश्वास नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग में। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो जरूर बताइएगा, और सही बोल रहा हूं तो यस करके कमेंट में बताइएगा कि मैं सही बता रहा हूं कि नहीं। पता है आपको, एक इंसान जब ज्वाइन करता है तो ज्वाइन करने के 7-8 दिन तक तो कंफ्यूज रहता है कि मैंने सही ढंग का बिजनेस किया या गलत ढंग का बिजनेस कर लिया, मैं सही धंधे में हूं या गलत धंधे में हूं। 7-8 दिन तक तो ना जाने क्यों उसके मन में ऐसा चलता है कि मैंने पैसा दे दिया, अच्छा मैंने 10,000 रुपए दे दिया, अच्छा मैंने 5,000 रुपए दे दिया, अच्छा मैंने ही दे दिया, अच्छा अपने हाथों से दे दिया, लाइक दिस। उसको 1000 चीजें चलती मन में, जबकि उससे पहले वो ना जाने कितने पैसों का, कितने रुपयों की खरीदारी कर चुका है, फिर भी उसके मन में ये भाव आता है। अगर मैं गलत नहीं बोल रहा मुझे जरूर बताइएगा। बहुत सारे लोग के मन में ऐसे भाव आते हैं। 6-7 दिन तक तो एक कंफ्यूजन का दौर होता है। तो उस कंफ्यूजन के दौर में अगर उसको सही प्रोडक्शन नहीं मिला, सही ट्रेनिंग नहीं मिली, सही सराउंडिंग नहीं मिली, सही एनवायरनमेंट नहीं मिला, सही लव, केयर, मोटिवेशन, सब कुछ सही से नहीं मिला, क्या होगा उसका? बताओ आप। मैं इनएक्टिव नहीं होऊंगा फिर तो क्या होऊंगा? अगर मान के चलिए मैं प्रोस्पेक्ट हूं, अब मैं कंफ्यूजन के दौर में हूं,